आज जो यहाँ पर मामला रहा, क्या मामला रहा पूरा आज का? देखिए, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा, मेरे साथ मेरा ड्राइवर एक समर्थक था, जिसको देखते हुए मैं जैसे ही रसूलपुर थाने के समीप पहुंचा तो वहाँ चेकिंग हो रही थी, तो उनके हाथ देने पर मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। रोकने के बाद में जब उन्होंने मेरी गाड़ी चेक की तो मैंने कहा कि जो इसमें सामग्री, प्रचार सामग्री, उसका मुझ पर बिल है। मैंने बिल दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भोसड़े के ज्यादा बड़ा नेता बनता है। मैंने, आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, मेरे साथ जो भी आईपीसी की धाराएं लागू होती है वो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस तरीके से मानव अधिकार का आप इस तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे सामने मेरे ड्राइवर और मेरे समर्थक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की और हम तीनों को मतलब लाते मारते हुए कांस्टेबल देविंदर और वह एसआई साहब ने, दोनों ने मुझे मतलब यानी हवालात में अंदर बंद कर दिया। जब थाना उत्तर इंचार्ज दुबे जी आए, उन्होंने मुझे समझाया, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा, तो सीओ साहब के कहने पर मैंने एक थाने के लिए एप्लीकेशन दी है कि जो मेरे साथ मान की हानि हुई है, जिस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी की गई है, उससे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जांच होगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको कितनी देर तकरीबन अंदर बंद रखा? मुझे लगभग 15 से 20 मिनट तक मुझे हालात में बंद रखा। तो जैसे कि जनता को सूचना किस तरीके से दी और आपके साथ जो बर्ताव हुआ वो किस प्रकार बर्ताव किया गया अंदर? देखिए, मेरे साथ बहुत ही बिहेव गलत किया गया, और क्योंकि यहाँ के जो सदर विधायक हैं वो मेरे राठौर समाज के वोट का हमेशा दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से वोट लेते चले आए थे। लेकिन इस बार मैं कैंडिडेट हूँ तो उनको अपनी हार दिखाई देते हुए इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मतलब यानी कि सिक्योरिटी नहीं दिलाई गई तो वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मतलब कौन हत्या करा सकता है? सदर विधायक मनीष असीजा जी। लेकिन इनके फेंकावे नहीं आना है। आपकी वोटों का ये सौदा कर रहे हैं, आपकी वोटों का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मजलिस का साथ देना है, मेरा साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है। मेरे भाइयों, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ ये सब लोग, आप लोग जानते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। 2 दिन पहले इन लोगों ने हमारे बैरिस्टर साहब को मारने की कोशिश की। भाइयों, कल उसका कबूलनामा आया जिसने गोली चलाई कि मैं तो सीधी गोली चला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ओवैसी नीचे बैठ गए तो मैंने नीचे गोली चलाई। भाइयों, ये सोचने का विषय है। तुम लोग इनके सारे नेताओं को बर्दाश्त कर रहे हो, तुम लोग अखिलेश को बर्दाश्त कर रहे हो, तुम लोग मायावती को बर्दाश्त कर रहे हो, तुम लोग राहुल को बर्दाश्त कर रहे हो, और तुम लोग जिसे भी बर्दाश्त नहीं करना, आप बीजेपी को भी बर्दाश्त कर रहे हो। तुम बीजेपी में भी हो, सब जगह हो, लेकिन इनसे तुम्हारा एक नेता, एक कायद, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाइयों, वो उसको मिटाना चाहते हैं। आपको उनके साथ रहना है, उनको जो है ताकत देनी है। भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई आवाज है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है और मजलिस के पक्ष में वोट करना है। सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान देखना है। कोई भी आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, इनको यहां से भगाने की कोशिश करनी है। भाइयों, ये आपके बीच नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बताने चाहता हूं, मेरा रिजल्ट कुछ भी हो, मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाजारों में आपके बीच रहूंगा। भाइयों, मेरा ये पैगाम पूरे क्षेत्र में फैलाएं, सबको बताएं कि मजलिस का कैडर अपनी जगह मजबूत है, कोई उसको डिगा नहीं सकता, कोई उसको हटा नहीं सकता।